हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ये देखिए, मैं अब करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये करंट अफेयर दुनिया में सबसे अपने बेहतर का करंट अफेयर है। ये मैं पर डे अपने स्वयं हाथ से जो बनाया हुआ नोट्स है, मैं उसके माध्यम से बनाया हूँ। ये कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष क्लास में बनाते में पढ़ाते हैं, उन्हीं से मैं जो है पर डे करंट अफेयर कवर करता हूँ। तो ये जो है उसी का ही एक प्रतिरूप है। यदि आप चाहें तो वहाँ पर डे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी अपने हैंड रिटन नोट्स को इस पर कवर करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहला ये 23/6/2021 का है। और इसमें आप देखिए 21 जून के बारे में बात की गई है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है। 2021 में जो ये मनाया गया है, 7वीं बार मनाया गया है और शुरू 2015 से हुआ था। जान है तो जहान है इस अभियान के माध्यम से शुरू किया गया, इसका ये मोटो है। और इसको शुरुआत अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया और इसके जो मंत्री जी हैं उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। इनका मेन इंटेंशन जो है, जान है तो जहान है 21 जून ये को जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इनका मुख्य इंटेंशन है टीकाकरण के अफवाह को कुचलने के लिए जागरूकता के रूप में इस अभियान को स्टार्ट किया गया। ठीक है। और एजुकेशन मिनिस्टर जो है निशंक थे, रमेश पोखरियाल निशंक। लेकिन ये जो है मे भी अब चेंज हुए हैं, अब इस समय धर्मेंद्र प्रधान हुए हैं। आप देख लीजिएगा, धर्मेंद्र प्रधान इस समय जो है वर्तमान में हुए हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कोविड फतेह योजना कोविड-19 में चलाया गया था। देखिए, कोविड-19 एक भयानक महामारी समूचे विश्व में अपना पांव पसार रही थी और इसके तीन तीन स्पेक्ट्रम जो है अभी तक चल रहे हैं। तीसरा स्पेक्ट्रम वर्तमान में भी चल रहा है। सरकारें जो हैं उसको दबा करके जो कि चल रही हैं, जो कि अच्छी बात है। जो कि अगर इस बार यदि बहुत ज़्यादा लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो देश की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा दयनीय हो जाएगी। ठीक है। इसी कारण जो है थर्ड स्पेक्ट्रम को ज़्यादातर मामलों में दबाया जा रहा है। और गांवों में कोविड फतह योजना के तहत जो है कोविड इंजेक्शन लाने के लिए पंजाब में यह योजना शुरू की गई है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, यह योजना जो है दिल्ली सरकार ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है। जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। मिशन इंद्रधनुष ये टीकाकरण से संबंधित, जबकि इंद्रधनुष योजना बैंकिंग सुधार से संबंधित है। दोनों में अंतर है, कंफ्यूजन काफी होता है। यदि आगे मिशन लिखा हो और इंद्रधनुष हो तो टीकाकरण से संबंधित है, और यदि इंद्रधनुष योजना लिखा हो तो ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला टीका किस रोग का लगाया गया था। अब चूंकि टीके के संबंधित काफी कुछ चीजें हो रही हैं, तो पहला टीका किस रोग के लिए भाई लगाया गया था भारत में। तो चेचक के रोग के लिए लगाया गया था। भारत भारत में ही नहीं बल्कि पूरे समूचे विश्व में ही पहले टीके की बात इनके द्वारा की गई है। तो चेचक का टीका जो है सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का जो है टीका खोजा गया था और वेरियोला वायरस के लिए था। खोज इसको एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने वेरियोला वायरस को देखते हुए और पहला जो टीका लगा था चेचक टीका लगा था, चेचक के लिए लिखा था, स्मॉल पॉक्स के लिए लगा था। और जो वायरस था वो वेरियोला वायरस था और एडवर्ड जेनर ने इस टीके की खोज की थी। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने खोज किया था। टीबी का टीका इसे हम बीसीजी कहते हैं। टीबी के टीके को क्या कहते हैं, बीसीजी, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने के लिए तमिलनाडु ने कहा है कि हम अपना एक जो है आर्थिक सलाहकार परिषद गठित करेंगे। द्रविड़ मुनित्र कड़कम, द्रविड़ मुनित्र कड़कम डीएमके के सीएम इस समय वर्तमान में स्टालिन हैं, जो कि तमिलनाडु में के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के जो आप कह सकते हैं ये राज्यपाल जो है बनवारी लाल पुरोहित हैं। अब ये बनवारी लाल पुरोहित वर्तमान में है कि नहीं है ये क्लियर नहीं है। ठीक है। 162 3 और 2। ठीक है। आर्थिक गतिविधि ठप हो गई है, उसे सही करने के लिए इस समिति को बनाया गया है। ठीक है। इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है वहां पर डाउन ग्रेड चल रहा है, इस कारण जो है एक आर्थिक समिति, आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा गठन करने की बात की गई, जिससे कि इकोनॉमिक जो भी जो पहिया है वो चलने के लिए
तत्पर हो। रघुराम गोविंद राजन, ठीक है, यह रघुराम जी राजन प्लस एस्टर डुफ्लो को आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। ठीक है, दोनों को आर्थिक सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में अभिजीत बनर्जी, माइकल क्रेमर और एस्टर डुफ्लो को मिला था कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्कीम को डेवलपमेंट करने के लिए। पहले भारतीय इकोनॉमिक्स जो 1948 में जिनको जो है 1998 सॉरी 1998 में इनको नोबेल प्राइज मिला था वो थे अमर्त्य सेन थे। ठीक है, नोबेल प्राइज इनको मिला था। 2020 में नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में रॉबर्ट को ग्राम ने नीलाम कर दिया। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, आप नोबेल प्राइज 2020 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यदि आप याद करना चाहते हैं तो इसका ट्रिक है रॉबर्ट को ग्राम में नीलाम कर दिया। तो पहला होगा रॉबर्ट विल्सन, दूसरा होगा मिलीग्राम और नीलामी के सिद्धांत को लेकर के दिया गया है। ठीक है, तो नीलामी के सिद्धांत को लेकर के रॉबर्ट और मिलीग्राम को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2020 में नोबेल जो है प्राइज दिया गया है। आरबीआई के 23वें गवर्नर रघुराम जी राजन थे, 24वें उर्जित पटेल थे, 25वें शक्तिकांत दास हैं, फर्स्ट ऑसबॉर्न स्मिथ थे, फर्स्ट इंडियन सीडी देशमुख थे। वेरी इंपॉर्टेंट जो ये है इसको आप याद करिए। रघुराम राजन का बुक है आई डू व्हाट आई डू। ठीक है, ये बुक है, इसको याद कर लीजिए। तीसरा क्वेश्चन, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्टीफन लॉफवेन इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। ये वहाँ के क्या हैं, रुक जाइए, पार्टी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यहाँ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। किसके खिलाफ लाया गया है, तो स्वीडन के स्टीफन लॉफवेन के खिलाफ। ठीक है, इनकी पार्टी का नाम क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। स्वीडन 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, पर शांति का नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे एंड स्वीडन डेनमार्क स्कैंडिनेवियन देश हैं। तो स्वीडन की राजधानी रिक्सडोम है, जबकि स्वीडन की जो संसद है उसका नाम रिक्सडोम है, जबकि ईरान की संसद का नाम मजलिस है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। आपको पता होगा कि ग्रिपिन जो नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बराबर है, उसको भी बेचने का प्रस्ताव जो है भारत सरकार को इन्होंने दिया हुआ है। स्टॉकहोम 1972 में आपको पता ही होगा कि 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था और उसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया गया था। इसी के आधार पर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में भारत में लाया गया। इनका एजेंडा ये था कि जो अब वर्तमान में यदि हमारी पर्यावरणीय स्थिति दयनीय होगी तो हमारा जीवन भी जो है संकटग्रस्त हो जाएगा, जिसको देखते हुए तमाम विश्व के देश जो है वो बुला बुला करके जो है अपनी मीटिंग की और 1973 में पहला स्टॉकहोम कन्वेंशन लागू किया गया। इनका उद्देश्य ये था कि अपने अपने क्षेत्रों में वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण अधिनियमों को लागू किया जाए, उससे संबंधित कानून बनाए जाए। भारत भी इस संबंध में कानून इस समय बनाया था 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में स्वीडन चौथे स्थान पे है, इंडिया 10th स्थान पे है। ठीक है, चौथा नंबर। टेस्ट मैच के महिला खिलाड़ी दोनों पारियों में अर्धशतक बनाया। तो दोनों पारियों में टेस्ट मैच की ऐसी महिला खिलाड़ी जो दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया है, उनका नाम है शेफाली वर्मा है, 17 वर्ष की है। और इंडियन में और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच हुआ था, डेब्यू मैच था। तो दोनों पक्षों मतलब दोनों पारियों में उन्होंने अर्धशतक मारा हुआ है शेफाली वर्मा। टेस्ट के डेब्यू मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला भारतीय खिलाड़ी और ओपनर मात्र 17 वर्ष की शेफाली वर्मा ही हैं। ठीक है, और विलीन पुस्तक सुदेश रैना की है, विलीप, इसको हम कहते हैं विलीप। ठीक है, विलीप पुस्तक किसने लिखी है, तो ये सुरेश रैना ने लिखी है। 21वीं सदी के महानतम टेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो बैट्समैन है तेंदुलकर और बॉलर है मुथैया मुरलीधरन। वर्ष 2020 में महिला टी20 क्रिकेट कप हुआ था। ठीक है, वर्ष 2020 में महिला टी20 क्रिकेट कप हुआ था। फाइनल जो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था।
महिला क्रिकेट ऑफ द मैच मई माह में कैथरीन को दिया गया था। जीता इसमें ऑस्ट्रेलिया ही था। ठीक है, T20 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 10 सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ियों में एलिसा पेरी जो है वो फर्स्ट पे है। ठीक है, सभी पैमानों में एलिसा पेरी सबसे फर्स्ट पे है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों एक ही साथ जो है गठित हुए थे। उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सलाहकार समूह के अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया को शामिल किया गया। ठीक है, IMF के जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोंटेक सिंह आहलूवालिया थे, उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में के उच्च स्तरीय कमेटी में शामिल कर लिया गया है। आपको बता दें कि क्रिस्टीना जॉर्जिवा यहाँ की जो है अध्यक्ष हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी समस्या है दो, एक जलवायु परिवर्तन और एक कोविड-19 है दोनों एक, इसको दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। कभी इस पर हम चर्चा करेंगे। IMF का नवीनतम सदस्य एंडोरा है। आपको बता दें कि 190 देश जो हैं ये IMF में हैं। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे अंतिम जगह एंडोरा है। ठीक है, और 190 देश इसके सदस्य हैं। 193 देश UNO के सदस्य हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में IMF जारी करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। WB के अध्यक्ष डेविड मालपास, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को WB जारी करता है। 63वां भारत का स्थान है, फर्स्ट में न्यूजीलैंड है। इंडिया में फर्स्ट स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश का है। SDR, ये स्पेशल ड्राइंग राइट इसको कहा जाता है, ये IMF की मुद्रा होती है। योजना आयोग 1950 में बनाया गया था। इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। ठीक है, और योजना आयोग का पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। वर्तमान में अंतिम अध्यक्ष मोदी जी थे। ठीक है, हबल टेलीस्कोप, छठा क्वेश्चन, हबल टेलीस्कोप बंद हो गया 1990 में। यूएसए ने इसको लगाया था 500 किलोमीटर ऊंचाई पे। ठीक है, नासा और ESA दोनों द्वारा मिलकर के स्थापित किया गया था। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर के दोनों को बनाया था। आपको बता दें कि 1969 में इसकी जो है स्थापना हुई थी, नासा की स्थापित हो किया गया था। शुक्र पर यह मिशन भेजने वाला है, और ESA में भी आप इसको देख लीजिए, मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, आप इसको देख के बताइएगा कमेंट में। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस समय एनविजन मिशन चलाने के लिए चल रहा है, और एक लकड़ी की सैटेलाइट ये भेजेगा 2021 तक एनविजन। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप लगाया जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल स्कोप के स्थान पर लगाया जाएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप। डिस्कवरी सेटअप जो है इसमें भेजा जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप के साथ। विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है रूस के बैकाल झील में। एंटी न्यूट्रिनो, आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश से जो पैकेट के रूप में ऊर्जा आता है, बंडलों के रूप में, दो नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारी चीजें आपको ये क्लियर हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंटरमीडिएट के अप्रॉक्सीमेटली 6-7वें पेपर में सेकंड फिजिक्स में है। जब मैं पढ़ता था तो दो टाइप में फिजिक्स होते थे, फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकंड। फर्स्ट फिजिक्स जो था वो यांत्रिक फिजिक्स थी। ठीक, और सेकंड फिजिक्स जो था वो इलेक्ट्रिक फिजिक्स था। तो वहां पर आप जाकर के पढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वहां पर आपको ये चीजें बेहतर तरीके से मिल जाएगी। वहां पर न्यूट्रिनो आपको जो मूल कण है आपके बारे में उसको पता चलेगा कि न्यूट्रिनो का क्या बेस होता है, क्योंकि पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश जो है हमारे यहाँ भेज रहा है, वो न्यूट्रिनो पृथ्वी के अंदर भी महसूस किए जा रहे हैं उस हीट को। क्योंकि आप तापीय ऊर्जा के बारे में कभी अब इस पर चर्चा होगी तो हम आपको बताएंगे वहां पर। ये मेंस लेवल का है, आप ये जियोग्राफी में पढ़ेंगे। बैकाल झील की सबसे गहरी झील है, पूरे विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। 7वां, कोविड से अनाथ हुए बच्चों को लाभ देने के लिए, ठीक है, उनका भरण पोषण करने के लिए उड़ीसा ने
ए, एक योजना स्टार्ट की है, ठीक है। अब तो यार मैंने इसमें योजना का नाम ही नहीं लिखा, चलिए आगे लिखे होंगे। तो 1 अप्रैल 2020 से जो कि बच्चे अनाथ हुए हैं कोविड-19 के कारण, उनके लिए आशीर्वाद योजना स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये उड़ीसा की योजना है। आशीर्वाद योजना उड़ीसा की योजना है, उड़ीसा सरकार की योजना है। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए, उनके पोषण के लिए आशीर्वाद योजना को उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट किया है। 25 रुपये प्रति माह उड़ीसा सरकार इनको प्रोवाइड करवाएगी, जिनके माँ बाप एक्सपायर कर गए हैं, जो कुपोषण से शिकार हैं, ऐसे बच्चों को। हालांकि ईश्वर करें ऐसा किसी के साथ न हो। ये बहुत दयनीय स्थिति थी और इससे हमारे पूरे भारतवर्ष को झकझोर दिया गया। लेकिन मुझे यह कहने में वर्तमान समय में बहुत दुख की कहना पड़ रहा है कि यहाँ की प्रशासनिक स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है और इसमें बड़े स्तर पर रिफॉर्मेशन की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि घूसखोरी अपने चरम पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मो जीवन कार्यक्रम, ठीक है। ये उड़ीसा सरकार की योजना है। 20 सेकंड हाथ धोना इसका जो है लक्ष्य है। आप 20 सेकंड हाथ धोइए। और भूमिहीन किसानों के लिए उड़ीसा में बलराम योजना स्टार्ट किया गया है। तो भूमिहीन किसानों को भूमि देने के लिए बलराम योजना, हाथ को बेहतर तरीके से 20 सेकंड से धुलाई करने के लिए मो जीवन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। आशीर्वाद योजना 25 रुपये प्रति माह के हिसाब से उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को देने के लिए कहा हुआ है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ फिर से रिपीटेड, कि हबल टेलीस्कोप को बंद हो गया है, उसके जगह पर कौन सा टेलीस्कोप स्टार्ट होगा? तुरंत बताइए 1 सेकंड में। स्टीफन जॉर्ज जेम्स वेब टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये देखिए, मैं भी भूल रहा था। भूलना बहुत अच्छी बात है। कोई चीज़ आप नहीं भूल पाओगे तो ये बीमारी होगी। और इंसान का दिमाग भी इस हिसाब से होता है कि आपको कुछ ना कुछ चीज़ें भूलनी चाहिए। अगर आप भूल रहे हो तो नॉर्मल व्यक्ति हो। कलिंग रत्न पुरस्कार, ये आंध्रा के राज्यपाल को दिया गया। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है, विष्णुभूषण हरिश्चंद्रन। और आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं, ये हैं, उनका नाम है, अरे नाम भूल रहा हूँ उनका यार। चलिए आपको बताते हैं, बताइए कमेंट में कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है। याश चक्रवात, ओमान ने इसका नाम दिया था याश चक्रवात का। और उड़ीसा के में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है। तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को जो है कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया था। चलिए, और ऑपरेशन ओलिविया, ये ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए स्टार्ट किया गया था। ये भी उड़ीसा सरकार की ही योजना थी, ठीक है। और नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, ये चिल्का झील में अवस्थित है, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। नुआखाई, धानु यात्रा, रज पर्वा जो है मासिक धर्म, धरती माता के मासिक धर्म के रूप में मनाया जाता है। धानु यात्रा जो है ये भी उड़ीसा का ही त्यौहार है, और नुआखाई त्यौहार भी उड़ीसा का ही त्यौहार है, ठीक है। यहाँ पर चंद्रशेखर राव कर लीजिए, ठीक है। यहाँ कहाँ गया, ये चंद्रशेखर राव आंध्रा के सीएम है, चंद्रशेखर राव। 8वां, भारत के प्रमुख दिव्यांग खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो दिव्यांग और बुजुर्ग दोनों में। तो भारत के प्रमुख दिव्यांग खिलाड़ी और बुजुर्ग में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं दिव्यांग और बुजुर्ग। थावर चंद गहलोत इसके मंत्री जी हैं। अब तो ये बना दिए गए हैं आपके राज्यपाल। वर्तमान में मैं आपको देख के बताता हूँ कि सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन है। 1 सेकंड रुक जाइए। तो मंत्री जी कहाँ गए भैया, इसमें तो नहीं है। मंत्री तो कैबिनेट मंत्री हैं अच्छे से
अरे यार कहाँ गए, वीरेंद्र कुमार हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है ये सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जी हैं, इसको याद कर लीजिए आप। चलिए, तो वीरेंद्र कुमार इस समय हैं, ठीक है, वीरेंद्र कुमार। और थावरचंद गहलोत, ये राज्यपाल हैं कहीं के, ये करंट टाइम है भारतीय जनता पार्टी में, और राज्यपाल कहाँ के हैं, ये राज्यपाल बना दिए गए हैं। अब ये देखिए इनकी छुट्टी हो गई है, कर्नाटक के राज्यपाल बनाया गया है इनको, थावरचंद्र गहलोत जी को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है, और बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ें देख लिए। अब चलते हैं अपने काम पर। तो थावरचंद गहलोत ये कर्नाटक के अब राज्यपाल बना दिए गए हैं 163 के अंतर्गत, राज्यपाल 162 से 163 164 अप्रॉक्सीमेटली जो होता है इसके अंतर्गत जो धाराएं आती होती रहती हैं, ठीक है। तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय कौन है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, और इसको आप देख लीजिए, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए। और दिव्यांग खेल केंद्र खोले जाएंगे, 5 केंद्र खोले जाएंगे दिव्यांगों के लिए, ठीक है। और फर्स्ट अहमदाबाद में ओपन किया जाएगा। और माई MP GOV 2020 में ही ग्वालियर में ओपन करके दिया है। तो ये MP गवर्नमेंट ने जो है 2020 में ही ग्वालियर में इसको ओपन कर दिया था, ठीक है। 5 में से एक यहाँ पर ओपन हो जाएगा, दूसरा अहमदाबाद में ओपन हो रहा है, लेकिन आप काउंट यहीं से ही कीजिएगा कि फर्स्ट जो है अहमदाबाद में ही है। सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसमें बुजुर्ग और दिव्यांग खिलाड़ी आते हैं। विश्व ब्रेल दिवस, तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस को। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए देवेंद्र झाझड़िया का खेल भाला फेंक है, ये जेवेलियन थ्रो है। और 3 दिव्यांग खिलाड़ी को राजीव गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित किया गया था। पहले राजीव गांधी 2017 में पाने वाले दिव्यांग खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया थे, ठीक है, भाला फेंकने के द्वारा प्राप्त किया गया था। दूसरी है दीपा मलिक, दीपा मलिक राजीव गांधी खेल 2016 में दूसरी नहीं है, दीपा मलिक अलग है, रियो ओलंपिक में सिल्वर पदक जीता था। इनको भी 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। 2020 में कितने कितने को दिया गया, एक चीज बताया गया। थर्ड थे मरियप्पम थंगावेलु, 2016 में ऊंची कूद के लिए स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया, इन्हें भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया था। चौथे हैं, चौथा क्वेश्चन है, इजराइल ने लेजर से एयरबॉर्न लेजर के द्वारा ड्रोन गिराकर दिखाया। अभी आपको पता होगा कि इजराइल ने एक 9वां क्वेश्चन है, चौथा नहीं है, ठीक है। इजराइल ने अपने एक लेजर गन से, आपको पता होगा कि भारत भी काली नाम का एक लेजर वेपन डेवलप कर रहा है। इसका नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर, किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर काली, ये भारत बना रहा है। तो इजराइल इस चीज़ में, चूंकि इजराइल इक्विपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी डेवलप है, अमेरिका का काफ़ी उसको सहारा रहता है और कुछ भी वो जानकार हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो है एक ड्रोन मार करके गिराया हुआ है एक लेजर वेपन से, एयरबॉर्न लेजर गन, एक सफलतापूर्वक मार गिराया गया। इजराइल ने ऐसा किया है। इजराइल से हम हेरॉन TP ड्रोन भारत ने लिया है, इजराइल से ही खरीदा है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है और PM नेफ्ताली बेनेट है, ये आमनी पार्टी से संबंधित हैं। इसाक हर्जोग इजराइल के राष्ट्रपति हैं। और आयरन डोम पद्धति सिस्टम के माध्यम इनके यहाँ पर है। इसी कारण है कि जब इनके ऊपर हमला किया गया था, जिससे बचाव के लिए जो है इनके द्वारा कार्य किया गया था। ऑस्ट्रेलिया यूनेस्को की कमेटी में ग्रेट बैरियर रीफ को नॉर्थ ईस्ट में जो है उसको शामिल किया गया है यूनेस्को की कमेटी में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ये यहाँ से मकर रेखा जाती है, ये ब्रिस्बेन है, और इधर कैनबरा है, और इधर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, हमारे डार्लिंग नदी है, ये वाला पूरा नीचे वाला रीजन तस्मानियर है, और
बोरू जल संधि नीचे है, ठीक है। और पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर जो है पापुआ न्यू गिनी है। यही सब चीज़ें यहाँ पर दी गई। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट कोरिस्को है। और 2032 का ओलंपिक यहीं पर होगा ऑस्ट्रेलिया में। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और मार्सुपियल्स का उदाहरण है कंगारू। ये बच्चों को पूर्ण विकसित रूप में जन्म नहीं देते हैं, जबकि पैदा होने के बाद वह थैली में रखते हैं, ठीक है। और ग्रीन टेक लीडिंग डायरेक्टर अवार्ड 2021 पीके पति को दिया गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। पूमा मोटर के मोटर स्पार्टिका पूमा